गुड आफ्टरनून क्लास। आज आप लोग के सामने संस्कृत के बारे में जो अनुवाद बनाए जाएंगे उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि अनुवाद कैसे बनाए जाते हैं। जैसे इंग्लिश में होते हैं आपके टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसी प्रकार संस्कृत में हमारे यहाँ पर 5 लकार होते हैं। कितने लकार होंगे? 5 लकार होंगे। तो जो पहला है आपका लट लकार, जो होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल के बारे में बताया जाएगा। वर्तमान काल के जो सेंटेंस होंगे वो कैसे बनेंगे। वर्तमान काल को क्या बोलते हैं? लट लकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लट लकार। अनुवाद बनाने से पहले हमें एक ये टेबल आप लोग के सामने है, इसको देख लीजिए। आपके पास इसमें नियम जो होते हैं पुरुष और वचन और लकार, ये 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और धातु पता होनी चाहिए। इस 3 या 4 चीज़ें हैं जो हमें पता होंगी, तभी हम इसमें अनुवाद कर पाएंगे संस्कृत में। जैसे पहले ये प्रथम पुरुष सह तो ते, कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है। एक वचन सह हो गया, द्विवचन तो हो गया और बहुवचन ते हो गया। ठीक है, तो ये सह तो ते ये हमारे क्या हैं? कर्ता हैं। क्या हैं? कर्ता हैं। कर्ता की संस्कृत लिखी हुई है। जैसे वह जाता है तो वह की क्या संस्कृत होगी? सह हो जाएगी। सह मतलब वह। अच्छा, जैसे इंग्लिश में क्या होता है? ही का मतलब क्या होता है? वह होता है। उसी प्रकार जो सी का भी मतलब वह होता है। तो दोनों में डिफरेंस है, एक मेल है और एक फीमेल है। तो यहाँ पर क्या होगा? जब पुल्लिंग होगा तो सह लगेगा और जब स्त्रीलिंग होगा तो सा लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? वह की जो संस्कृत होगी, अगर स्त्रीलिंग होगा यानी कोई लड़की होगी तो सा लिखा जाएगा और जब कोई लड़का होगा तो सह लिखा जाएगा। दूसरा, द्विवचन में वे दोनों। वे दोनों का मतलब क्या हो गया? तो मतलब वे दोनों। वे दोनों दो लोग की जब बात होगी तो संस्कृत वर्ड क्या यूज़ होगा? तो यूज़ होगा। और जब वे सब होंगे यानी बहुत सारे लोग होंगे, बहुवचन होगा। बहुवचन के लिए संस्कृत में क्या होगा? प्रथम पुरुष में क्या आ जाएगा? ते आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ते। दूसरा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में हो गया त्वम युवाम यूयम। त्वम युवाम यूयम। त्वम मतलब तुम दोनों, तुम, युवाम मतलब तुम दोनों और यूयम मतलब तुम सब। तीसरा आपका है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में होगा अहम आवाम वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम सब। हम सब, अगर केवल हम भी दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है। हम सब लिखा होगा तब तो आप डायरेक्टली पहचान लेंगे कि क्या होगा? वयम होगा। लेकिन लिखा है हम जाते हैं तो केवल हम आया। अब यहाँ कैसे पहचानेंगे? एक वचन है या बहुवचन है या द्विवचन है संस्कृत में? तो हम को हम क्या समझेंगे? बहुवचन ही समझेंगे। हम में लास्ट में अगर जाएं हम जाते हैं वर्ड आ रहा है यानी इसमें क्या है? बहुत सारे लोग हैं। तो हम का मतलब क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। उत्तम पुरुष बहुवचन हुआ। क्या हुआ? उत्तम पुरुष बहुवचन हुआ। मैं मतलब अहम, संस्कृत क्या होगी? मैं की अहम हो जाएगी। हम दोनों को क्या बोलेंगे? आवाम। हम दोनों की क्या होगी? आवाम। हम सब वयम। हम सबको संस्कृत में बोलेंगे वयम। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। पहले ये संस्कृत याद रखेंगे। अब इनके हमें पुरुष और वचन हमें याद रखने हैं, कौन से नंबर पर कौन सा है। जैसे पूछा जाए आवाम कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, तो आवाम जो है पुरुष पूछा जाए तो पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष का है। किस पुरुष में है ये? उत्तम पुरुष का हो गया। उत्तम पुरुष का कौन सा है? द्विवचन है। आवाम क्या है? 2 वचन है। उत्तम पुरुष द्विवचन हो गया। ठीक है, ये हमारे हो गए कर्ता। ठीक है,
अब ये जो है देखिए क्रिया क्या होगी, भू धातु के बारे में वर्तमान काल हमें लिखना है। तो भू धातु में होगा भवति, प्रथम पुरुष एक वचन भवति, भवति भवतः भवन्ति, भवति भवतः भवन्ति। मध्यम पुरुष भवसि भवतः भवत्। उत्तम पुरुष भवामि भवावः भवामः। ठीक है, क्या होगा, प्रथम पुरुष क्या होगा, भवति भवतः भवन्ति, क्या होगा, भवति भवतः भवन्ति। मध्यम पुरुष भवसि भवतः भवत्, क्या होगा, भवसि भवतः भवत्। उत्तम पुरुष भवाम भवावः भवामः, क्या होगा, भवाम भवावः भवामः। देखिए इसमें कैसे, अब हमसे अगर पूछा जाए प्रथम पुरुष द्विवचन बताइए, प्रथम पुरुष का द्विवचन और लकार लट लकार के बारे में बताना है। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन क्या होगा, तो क्या होगा, लट लकार में प्रथम पुरुष के द्विवचन में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत्, भवाम भवावः भवामः, क्या हो गया, भवाम भवावः भवामः। भू मतलब क्या होता है, होना, क्या होता है, होना। देखिए सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे तुम विद्यालय जाते हो। यहां से पहचानते हैं, सेंटेंस को पहचानेंगे, क्या पहचानेंगे, सेंटेंस को पहचानेंगे। जाते हो मतलब ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इस समय वर्तमान काल क्या है, वर्तमान काल के बारे में बात कर रहे हैं कि तुम विद्यालय जाते हो। तो ये वर्तमान काल यानी संस्कृत में कहें तो लट लकार आ गया, क्या आ गया, लट लकार आ गया। अब देखिए लट लकार में क्या होगा, तुम की संस्कृत देखिए क्या होती है, तुम, क्या होती है, तुम की संस्कृत हो गई तुम, क्या हो गई, तुम हो गई। अब देखिए तुम क्या है, तुम के बाद अब ये क्या है हमारा विद्यालय, विद्यालय की विद्यालयम हो जाएगी, तुम विद्यालयम। जाने की संस्कृत होती है गच्छ, ठीक है, गच्छ धातु से लिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम गच्छ धातु रखेंगे तो प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छाम गच्छावः गच्छामः हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुम हमको देखना है कौन सा पुरुष है, तुम कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष है। यहाँ से देखिए तुम में क्या है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है, तुम क्या हो गया, मध्यम पुरुष एक वचन हो गया। तो अब लट लकार में भी मध्यम पुरुष एक वचन ही होगा, यानी जो हमारा कर्ता होगा वही हमारी क्रिया होगी। तो क्रिया है जाना, जाना होती है गच्छ, हमें चाहिए मध्यम पुरुष एक वचन चाहिए, तो क्या हो जाएगा, गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि हो जाएगा। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आ जाएगा, गच्छसि, तो क्या हो जाएगा, तुम विद्यालयम गच्छसि हो गया। ये सेंटेंस आपका अनुवाद हो गया संस्कृत में। वर्तमान काल में क्या हो गया, त्वम विद्यालयम गच्छसि, तुम विद्यालय जाते हो। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हम दोनों गांव जाते हैं। चलिए जाते हैं से ही स्टार्ट कर लेते हैं, सभी सेंटेंस आ रहे हैं। हम दोनों की संस्कृत क्या होती है, आवाम, क्या होगी,
वाम। तो संस्कृत इसलिए हमने कर्ता की क्या हो गई, आवाम हो गया, आवाम हो गया। गांव, गांव की संस्कृत ग्रामम हो गई, ग्रामम हो गई। जाना, गच्छ धातु है। अब धातु में हमको लगाना है यहाँ पर कौन सा, आवाम क्या है, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है। क्या है, उत्तम पुरुष द्विवचन है। देख लीजिए आवाम, सॉरी ये आवाम हो गया, उत्तम पुरुष का है और द्विवचन है। द्विवचन हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। आवाम क्या है, उत्तम पुरुष द्विवचन है। तो जाना भी हमें किसमें, वर्तमान काल यानी लट लकार का उत्तम पुरुष द्विवचन चाहिए। तो उत्तम पुरुष में क्या होगा, भवावह लिखा है तो क्या हो जाएगा, गच्छा वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गच्छ धातु के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, गच्छा वह। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, आवाम ग्रामम गच्छा वह। अब जो है, अब आपका जो है भूतकाल के बारे में, भूतकाल का अब ये दूसरा संस्कृत में अभी जैसे इंग्लिश में 3 टेंस होते हैं, उसी प्रकार अभी हमने वर्तमान काल पढ़ा है। अब आपका क्या है संस्कृत में भूतकाल। भूतकाल को बोलते हैं लंग लकार और या फिर लड लकार बोलेंगे, ठीक है। लड लकार के बारे में, भूतकाल कैसे पहचानेंगे, मेन यहाँ पर अनुवाद पहचानने में ही दिक्कत होगी थोड़ी थोड़ी, उसी को थोड़ा आसान करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो लकार आपको याद होनी चाहिए, ये आपको बिल्कुल रटनी पड़ेंगे। जैसे वर्तमान में गच्छत गस्ता गच्छन, गच्छत गस्ता गच्छत गच्छाम गच्छावः गच्छामा। उसी प्रकार भूतकाल में जो है अभवत, क्या होगा, अभवत अभवताम अभवन, अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत। क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष में अभवः अभवतम अभवत। उत्तम पुरुष अभवम अभवाव अभवाम। क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष एक वचन अभवाम, उत्तम पुरुष द्विवचन अभवाव, उत्तम पुरुष बहुवचन अभवाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभवाम। तो इसी प्रकार ये सारे हमको रटने हैं, अभवत अभवताम अभवन, अभवाह अभवतम अभवत, मध्यम पुरुष बहुवचन अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। जो उत्तम पुरुष है एक वचन अभवम, द्विवचन अभवाम, अभवाव सॉरी, और बहुवचन अभवाम हो जाएगा। प्रथम पुरुष अभवत अभवताम अभवत, ठीक है। तो ये हो गया आपका भूतकाल, लड लकार हो जाएगा। अनुवाद उसी तरह बनाना, सेम वही चीज़ रहेगी, बस सेंटेंस पहचानना है, भूतकाल पहचानना है। तो भूतकाल कैसे होगा, भूत का मतलब क्या होता है, जो बीत चुका हो। जैसे उसने कल पढ़ा, क्या, उसने कल पढ़ा, या वह बाजार गया, यानी ये बात क्या है, बीत चुकी है, कि कोई शख्स है जो ये काम कर चुका है, वो यहाँ से जा चुका, ठीक है। वह बाजार गया, वह बाजार चला गया, यानी अभी हम दो लोग बात करें आपस में, कहें कि राम बाजार गया, यानी ये बीत चुका है, राम बाजार क्या हो गया, चला गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से हम पहचान पाएंगे कि क्या है, ये भूतकाल है। अनुवाद जो है भूतकाल का सेंटेंस होगा, जैसे उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जा चुकी है, पास्ट की बात हो गई, भूतकाल की बात हो गई, उसने पुस्तक पढ़ी। अच्छा, उसने, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, उसने वर्ड कहीं कर्ता के रूप में दिया ही नहीं है। उसने का मतलब आप अपने ऊपर यूज़ करिए, उसने किसको लिए बोलेंगे, किसी एक व्यक्ति को लेकर के ही बोल रहे होंगे कि उसने यह काम किया, यानी कोई एक व्यक्ति होगा, यानी वह जो होगा। अब यहाँ पर कहा जाए वह पुस्तक पढ़ी, यानी यहाँ पर कर्ता तो हुआ नहीं फिर, तो इसलिए यहाँ पर उसने वर्ड होगा। पास्ट टेंस के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल वर्ड्स होंगे जो यूज़ होंगे इस तरीके से। ये क्या हुआ, उसने, उसने का मतलब हो गया वह, और वह की संस्कृत क्या होती है, सह। उसने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, साहा भी लिख सकते हैं और सा भी यूज़ कर सकते हैं संस्कृत में। तो उसने के लिए हमने यूज़ कर ली
सह, पुस्तक पुस्तकम, सह पुस्तकम। अब पढ़ना, कौन सी धातु आ गई? पठ धातु आ गई। धातुएं सब इसी तरह ही चलेंगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अच्छा, सह क्या है? कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है? तो सह हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है। देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में सह आ गया, तो जो धातु है पठ धातु लगेगी वह भी प्रथम पुरुष और एक वचन की होगी। तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या है? अभवत है। अभवत यानी यहाँ पर भू धातु के लिए है, और हमारी धातु कौन सी है? पठ धातु। तो क्या हो जाएगा? आपठत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपठत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपठत, ठीक है, हलंत लगेगा। दूसरा है, ये एग्जाम्पल है। अभी देखिए थोड़ा सा एक इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर थोड़ा सा भी भूल गए तो पूरा 1 नंबर आपका चला जाएगा। संस्कृत का जो पेपर होता है उसमें अनुवाद बनाने के लिए आते हैं 6 नंबर का अनुवाद आता है, 8 नंबर का एक निबंध आएगा। तो 6 नंबर के जो अनुवाद होंगे, अगर एक भी वर्ड यही है केवल भूतकाल में ही है। अभी देखिए कौन सा आता है जो हमें दिक्कत करेगा, क्योंकि पढ़ते जो हैं वो सेम पढ़ेंगे, आपठत ही पढ़ेंगे। अभी एक ही आपठत है, एक आपठत और है। अंतर क्या होगा? थोड़ा सा अंतर है केवल इस हलंत का, ठीक है। अभी आपके पास हम उदाहरण में देते हैं, तुम सब ने, या क्या, तुम सब विद्यालय गए। देखिए तुम सब की क्या होती है संस्कृत? यू यम। क्या होती है? यू यम। क्या होगी? यू यम। विद्यालय की विद्यालयम, यूयम विद्यालयम। क्या हो गई? यूयम विद्यालयम हो गई। जाना, गच्छ धातु हो गई। अब गच्छ धातु में क्या हो जाएगा? कौन सा? यूयम क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन है। क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन है। तो जो गच्छ धातु है, गच्छ धातु में देखेंगे मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। अभवत यानी अगच्छत। क्या हो जाएगा? गच्छ धातु है ना, तो यहाँ पर क्या लिख जाएगा? आगच्छत, ठीक है। अच्छा, सह पुस्तकम आपठत था। अभी क्या था? उसने पुस्तक पढ़ी। सह पुस्तकम आपठत था, ठीक है। उसके बाद क्या है? तुम सब विद्यालय गए। यूयम विद्यालयम आगच्छत। देखिए इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए आभवत यहाँ पर भी है और आभवत यहाँ पर भी है, यानी प्रथम पुरुष एक वचन को भी हम आभवत पढ़ेंगे और मध्यम पुरुष बहुवचन को भी आभवत पढ़ेंगे। लेकिन जो एक वचन वाला आभवत होगा उसमें हलंत लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? ये हलंत लगेगा। तो हम यहाँ जो कर्ता होगा उसको देख करके डिसाइड करेंगे। कर्ता हमारा क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन है, तो एक वचन में क्या लगता है? भूतकाल में जो लास्ट वर्ड होगा वो जैसे आपठत है तो उसके नीचे हलंत होगा, ठीक है। और जो मध्यम पुरुष बहुवचन होगा उसमें हलंत नहीं होगा, ठीक है। ये देखो दोनों में सेम वर्ड्स लिखे हैं, बट इसमें हलंत लगा है और इसमें हलंत नहीं है। तो जब भी आप भूतकाल में पहुँचेंगे, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष दो की जब भी बात होगी, प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, तो बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को बनाएंगे, ठीक है। अब आगे जो है भूतकाल के बाद में अगला, अब आपका जो तीसरा है लोट लकार आज्ञार्थक, जिसमें आज्ञा दी जा रही होगी, वो अनुवाद, वो सेंटेंस जो होंगे उनका अनुवाद किस तरह से होगा, यानी ये तीसरा है। अभी तक आपने देखा पहला वर्तमान काल था, दूसरा क्या था? भूतकाल, यानी जो बीते हुए सेंटेंस थे। अब जो है आज्ञा के रूप में, जिनमें हमें आज्ञा दी जा रही होती है सेंटेंस में, जैसे वह क्या करे, ठीक है। किसी से राय दी जा रही है या किसी को बोला जा रहा है कि वह क्या करे, एक संबोधन शब्द यूज हो रहा है। तो देखिए इसमें इसके लकार जो धातु होंगे वो कैसे बनेंगे? भू धातु यूज कर रहे थे तो यहाँ पर पहले से ही लिख रखे हैं भवतु भवताम भवन्तु। प्रथम पुरुष एक वचन भवतु, द्विवचन भवताम, बहुवचन भवन्तु।
मध्यम पुरुष भव भवतम भवत, भव भवतम भवत। और उत्तम पुरुष होगा भवानी भवाव भवाम, भवानी भवाव भवाम। भवत भवताम भवंत भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम। क्या होगा प्रथम पुरुष की लाइन भवत भवताम भवंतु, मध्यम पुरुष भव भवताम भवत, और उत्तम पुरुष होगा भवानी भवाव भवाम। क्या होगा भवानी भवाव भवाम। जो पहले होगा वो एक वचन, दूसरे नंबर वाला होगा द्विवचन, और जो लास्ट में बोल रहे हैं वो क्या होगा बहुवचन हो जाएगा। बाकी अनुवाद इसी तरह से बनना है। जैसे सेंटेंस देख लीजिए, वह क्या करे, वह की क्या होती है साहा होती है। क्या होती है साहा। वह क्या है कर्ता कौन सा है प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा पहले तो क्या की क्या होगी किम हो जाएगी, साहा किम। और ये जो वो धातु रूप है क्रू रूप, क्रू धातु है, ठीक है, क्रू मतलब करना, तो करने की जैसे यहाँ पर भवतु है तो क्या हो जाएगी करोत हो जाएगी। क्या हो जाएगी करोत। साहा किम करोत, ठीक है, साहा किम करोत हो जाएगी। क्या हो जाएगी साहा किम करोत। तो ये हो गया आपका प्रथम पुरुष एक वचन। जैसा आपका कर्ता होगा वैसे ही आपकी क्रिया होगी, यानी धातु होगी जो भी होगी। तुम पुस्तक पढ़ो, आज्ञा दी जा रही है कि तुम पुस्तक पढ़ो। तुम की क्या होगी तुम, पुस्तक पुस्तकम, पढ़ो। तुम क्या है मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष की क्या हो जाएगी पढ़ने की पठ धातु होती है, तो मध्यम पुरुष में क्या होता है पठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा पठ। मध्यम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा पठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा पठ। तम पुस्तकम पठ, ये हो गया आपका। तो ये इस प्रकार से बस क्या है आपको केवल ये धातु याद रखनी है हर एक चीज़ की, चाहे वो अज्ञार्थक हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे वो वर्तमान काल हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया आज्ञार्थक के। इसी तरह से अनुवाद करेंगे, बस ये याद हो और ये जो चल रहे हैं ये याद होने चाहिए, और कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सब इसी तरह पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो है चौथा प्रकार है, संस्कृत में अभी 3 पढ़ चुके हैं, चौथा है विधिलिंग लकार। इसकी जो पहचान होगी लास्ट में चाहिए वर्ड होगा। प्रत्येक सेंटेंस जो भी सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा चाहिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, हम लोगों को खेल खेलना चाहिए। तो ये कौन सा विधिलिंग लकार हुआ, संस्कृत में कौन सा हुआ विधिलिंग लकार। देखते हैं कैसे इसके अनुवाद बनेंगे। इसकी धातु भू धातु पहले लर्न कर लेते हैं। प्रथम पुरुष भवेत भवेताम भवेयुः। प्रथम पुरुष में क्या होगा एक वचन भवेत, द्विवचन भवेताम, और बहुवचन भवेयुः होगा। मध्यम पुरुष पर आते हैं तो भवे भवेतम भवेत, भवे भवेतम भवेत, भवे है एक वचन, भवेतम द्विवचन, और भवेत बहुवचन हो गया। क्या हो गया बहुवचन। उत्तम पुरुष में आते हैं भवेयम भवेव भवेम, भवेयम भवेव भवेम, ये हो गया उत्तम पुरुष। पूछा जाता है भवेम, भवेम क्या है भवेयम, भवेयम उत्तम पुरुष एक वचन की धातु है। किसकी है उत्तम पुरुष एक वचन की धातु है। आपके पास क्वेश्चन अभी अनुवाद के रूप में या बता रहे हैं, 2-3 प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए क्या है उदाहरण अब देखते हैं। बाकी यही है लकार हमारा यही हो गया भवेत भवेताम भवेयु, भवे है भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम। तो लकार देखते हैं, जैसे तुम या तुम्हें पढ़ना चाहिए। आपको लास्ट में चाहिए वर्ड मिल गया। क्या मिल गया चाहिए। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि चाहिए वर्ड जो संस्कृत में है वो किस में आ जाएगा विधिलिंग लकार होगा। कौन सा लकार होगा
विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, किसके अर्थ में? चाहिए के अर्थ में जो होगा तो वो विधिलिंग लकार यूज होगा। तुम्हें की क्या हो जाएगी संस्कृत? तुम्हें मतलब तुम मध्यम पुरुष एक वचन, तुम होती है मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन पढ़ने की क्या हो जाएगी? पठ धातु है, और मध्यम पुरुष एक वचन चाहिए तो क्या हो जाएगी? पठेह हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मध्यम पुरुष एक वचन। यानी जैसा हमारा ये करता होगा, ये वचन आया, देखो मध्यम पुरुष एक वचन से आया है, मध्यम पुरुष एक वचन में तुम आ गया तो मध्यम पुरुष एक वचन में जाएंगे, क्या मिलेगा? भवेह मिलेगा। और पठ धातु के लिए पठेह मिलेगा। क्या मिलेगा? पठेह। क्या मिलेगा? तुम पठेह। क्या हो जाएगा? तुम पठे। अगर मैं किसी बोलता है तुम पठे, यानी तुम्हें पढ़ना चाहिए। हमें बाजार जाना चाहिए। हमें बाजार जाना चाहिए, यानी हम में बहुत लोग हो गए, यानी वयम। क्या हो जाएगा? वयम। बाजार की आपणम क्या हो जाएगी? आपणम। वयम आपणम। जाना गच्छ धातु होगी, और वयम क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो देखो उत्तम पुरुष बहुवचन, बहुवचन में तो वयम है, तो जो गच्छ धातु है वो भी हमें कौन सी चाहिए? उत्तम पुरुष बहुवचन। तो क्या हो जाएगी? गच्छेम हो जाएगी। देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन, भवेम लिखा है, भवेम भू धातु के अकॉर्डिंग है, और जो हमारी धातु है गच्छ धातु है, तो अपणम क्या हो जाएगा? गच्छेम। क्या हो जाएगा? गच्छेम। तो ये हमारा हो गया विधिलिंग लकार। हमें बाजार जाना चाहिए, जैसा सब करता होगा उसी प्रकार की आपकी धातु यूज होगी। अब जो आगे आपका नेक्स्ट है वो होगा, नेक्स्ट और लास्ट है भविष्य काल। कौन सा है? भविष्य काल। भविष्य काल की पहचान क्या होगी? भविष्य काल आने वाला समय होता है। भविष्य काल को बोलते हैं संस्कृत में लट लकार। क्या बोलते हैं? लट लकार। भविष्य काल की जो पहचान होगी वो होगी, लास्ट में तो गा गी गे नजर आएगा। क्या लिखा होगा? गा गी गे। तुम्हें पढ़ना होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जैसे फ्यूचर टेंस में गा गी गे आता है, फ्यूचर को ही हम क्या कहेंगे संस्कृत में? लट लकार कहेंगे। भविष्य काल, ठीक है। भविष्य काल बिल्कुल वर्तमान काल की तरह ही होगा, ठीक है। जैसे भवति था तो यहाँ पर भविष्यति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भविष्यति। क्या हो जाएगा? भविष्यति। भविष्यतः, भविष्यन्ति। क्या हो जाएगा? भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। अब क्या था? अब नेक्स्ट है भविष्यसि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भविष्यसि। भविष्यतः, भविष्यतः, भविष्यथ। क्या हो जाएगा? भविष्यथ। भविष्य, भविष्यतः, भविष्यथ। उत्तम पुरुष में भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। तो देखिए जैसे अभी था भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवत, भवामि, भवावः, भवामः था, ठीक है। वर्तमान काल में था। जो लास्ट वाले हैं वर्ड शब्द, जो वर्ड हैं, ये भविष्य काल में भी हमारे सेम रहेंगे। भविष्यत, भविष्यतः, भविष्यन्, भविष्यस्, भविष्यथः, भविष्यत्, भविष्याम, भविष्यावः, भविष्यामः। अनुवाद देखते हैं उदाहरण के रूप में। इसको भी एक दो एग्जाम्पल्स बता देते हैं। तुम दोनों हो चुके हैं एग्जाम्पल्स में, अब बताते हैं वे, सब, क्या, वे सब क्या पढ़ेंगे। भविष्य काल में बनाना है ना, पढ़ेंगे।
वे सब क्या पढ़ेंगे। वे सब की क्या हो जाएगी संस्कृत? ते। क्या की क्या होगी? किम। पढ़ेंगे, पठ धातु है। ते क्या है? ते भी हमारा क्या है? पुरुष और वचन पता होना चाहिए। तो पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। तो पठ धातु भी हमें किसमें? भविष्य काल में चाहिए, क्योंकि यहाँ भविष्य है, प्रथम पुरुष और बहुवचन चाहिए। तो प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा? पठिष्यन्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ते किम पठिष्यन्ति। क्या हो जाएगा? पठिष्यन्ति। ते किम पठिष्यन्ति। वे सब क्या पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा? जैसे पठ है, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, इस तरह से बनेगा भविष्य काल में। उसी प्रकार ये हमने लिख लिया। ते हमारा क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन है। और पठ धातु भी कौन सी लेंगे? प्रथम पुरुष बहुवचन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? प्रथम पुरुष बहुवचन ले लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे ये अनुवाद बनेंगे। अभी अनुवाद में हमने केवल कर्ता और ये धातु, इन दो चीज़ों का उपयोग बताया है। अभी कारक हमारे बाकी हैं, जो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। इस बेस से आपके क्वेश्चन जो हैं किस किस टाइप से आते हैं वो देख लीजिए। आपके पास धातु पूछी जा सकती है, भविष्यति। आप बताइए भविष्यति में लकार कौन सा है, वचन कौन सा है और पुरुष कौन सा है। ये तीन चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आपके ऑप्शंस में दे सकता है, किसी भी रूप में दे सकता है। तो आप तुरंत याद करेंगे। तो प्रथम पुरुष, एक वचन, लट लकार। ऑप्शन में तुरंत आप देखेंगे वचन हमारा एक वचन होना चाहिए। पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है। लकार कौन सी है? ये लट लकार है। जैसे सिंपल सा बोलते हैं गच्छन्ति, पूछ लिया जाएगा इसका लकार बताइए, पुरुष बताइए और वचन बताइए। तो ये कौन सी धातु है? गच्छ धातु है। गच्छन्ति किस में आता है? वर्तमान काल में आता है। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। तो ये क्या हुआ? बहुवचन होगा, प्रथम पुरुष होगा और लकार कौन सा होगा? लट लकार होगा। क्या होगा? लट लकार। वर्तमान काल को लट लकार बोलते हैं, भविष्य काल को लट लकार बोलते हैं और भूतकाल को लंग लकार बोलते हैं। चाहिए के अर्थ में जब होता है तो उसे विधिलिंग लकार बोलते हैं और आज्ञा के अर्थ में होता है तो उसे लोट लकार बोलते हैं। ये आपके 5 प्रकार के जो हैं संस्कृत में अनुवाद होंगे। ठीक है, थैंक यू।